परिचय। उत्तर पूर्वी भारत के एक सबसे छोटे राज्य मेघालय में ऋतिक छुट्टियां मनाने गया है। ऋतिक को उस राज्य में बने मकानों ने बहुत आकर्षित किया। उसने पाया कि ज्यादातर घर खंभों के सहारे जमीन से ऊपर की ओर बने हुए हैं। वह इसका कारण अपनी माँ से पूछता है तो उसकी माँ उसे समझाती है कि इस राज्य में हर साल भारी मात्रा में बारिश होती है। इस बरसाती पानी को घरों में घुसने से रोकने और घरों को नुकसान से बचाने के लिए इन घरों को बांस की इन बल्लियों के ऊपर बनाया जाता है। दुनिया भर में पाए जाने वाले अलग अलग प्रकार के घरों के बारे में जानने के लिए ऋतिक बहुत उत्सुक है। तो चलिए हम घर के बारे में विस्तार से चर्चा करते हैं। आओ सीखें। घर को परिभाषित करना। अलग अलग क्षेत्रों में पाए जाने वाले भिन्न भिन्न प्रकार के घरों का वर्णन करना। एक अच्छे मकान की विशेषताएं बताना। प्राकृतिक आश्रयों को परिभाषित करना। जल निकासी व्यवस्था को परिभाषित करना और घर की सुरक्षा और सफाई व्यवस्था के महत्व का वर्णन करना। मकान। मकान किसे कहते हैं? मकान एक इमारत या स्थान होता है जहां लोग अपने परिवार के साथ रहते हैं। हिमाच्छादित क्षेत्रों में घर। अलग अलग स्थानों के घरों में अलग अलग अंतर होते हैं। जिन क्षेत्रों में भारी मात्रा में हिमपात होता है उन क्षेत्रों में घरों की छत ढलानदार होती है। ढलानदार छतें बर्फ को छत पर जमा होने से रोकती हैं। ग्रीनलैंड, अंटार्कटिका आदि जैसे क्षेत्र जो साल भर बर्फ से ढके रहते हैं, यहाँ लोग विशेष प्रकार के घरों में रहते हैं जो इग्लू के नाम से जाने जाते हैं। इग्लू अर्ध गोलाकार होते हैं और जो बर्फ के टुकड़ों से बने होते हैं। पहाड़ी क्षेत्रों में घर। पहाड़ी क्षेत्रों में घर लकड़ी के बने होते हैं। यहाँ भी घरों की छत ढलानदार होती है क्योंकि यहाँ पर भारी मात्रा में बारिश और हिमपात होता है। ढलानदार छतें बर्फ और बरसाती पानी को आसानी से छत से जमीन की ओर बहा देती हैं। बरसाती इलाकों में घर। इन क्षेत्रों में अत्यधिक मात्रा में वर्षा होती है, इसलिए घर जमीन की सतह से कुछ ऊंचाई पर बनाए जाते हैं। इन घरों को बांस के बने हुए खंभों का सहारा दिया जाता है जिन्हें स्टिल्ट कहते हैं। इसलिए इन घरों को स्टिल्ट हाउसेस कहते हैं। स्टिल्ट घर लोगों को बाढ़ के पानी से बचाते हैं, जो इस प्रकार के क्षेत्रों की प्रमुख विशेषता है। ग्रामीण घर। गांवों में घर गीली मिट्टी, चूना, सूखी घास और झाड़ियों से बनाए जाते हैं जिन्हें झोपड़ी कहा जाता है। शहरों और कस्बों में घर। कस्बों और शहरों में घर ईंट और सीमेंट से बनाए जाते हैं। यह एक मंजिला या बहुमंजिला होते हैं। इन बहुमंजिला इमारतों में अलग अलग प्रकार के परिवार रहते हैं। अच्छा घर। घर छोटा अथवा बड़ा हो सकता है। एक अच्छा घर वो होता है जो हवादार हो, जहां पर्याप्त सूरज की रोशनी आती हो, जिसमें खाना पकाने का अलग स्थान हो, जिसमें सोने के लिए अलग स्थान हो, जिसमें स्नान घर और शौचालय अलग से हों, जिसमें मेहमानों के स्वागत के लिए एक अलग स्थान हो। प्राकृतिक आश्रय। आदि मानव घर नहीं बनाते थे। इसकी जगह वो प्राकृतिक आश्रय स्थल जैसे गुफाओं, पथरीली दरारों आदि में रहते थे। यह आदि मानव को खराब मौसम की स्थिति, जंगली जानवरों आदि से सुरक्षा प्रदान करते थे।
जल निष्कासन। स्वच्छता का अर्थ है साफ सफाई। घर से निकलने वाले कूड़े कचरे को सुरक्षित ढंग से निष्पादित करके हम घर की सुरक्षा के प्रति सुनिश्चित हो सकते हैं। घर की जल निकासी की नियमित जांच करके हम अवरोध और भराव से बच सकते हैं। घर की सुरक्षा। घर की सुरक्षा सबसे महत्वपूर्ण है। गंदा पानी घर के आसपास जमा न होने दें, इससे घर को नुकसान पहुंचता है। ऊपरी टैंक से होने वाले रिसाव को डाट लगाकर बंद कर देना चाहिए। घर में लकड़ी के सामान को दीमक से बचाना चाहिए। हमने क्या चर्चा की? मकान वो इमारतें हैं जहां लोग अपने परिवार के साथ रहते हैं। इग्लू उन क्षेत्रों में पाए जाते हैं जो वर्ष भर बर्फ से ढके रहते हैं। स्टिल्ट घर वहां पाए जाते हैं जहां भारी मात्रा में बारिश होती है। गांव में घर गीली मिट्टी, चूना, सूखी घास और झाड़ियों से बनाए जाते हैं, जिन्हें झोपड़ी कहते हैं। शहरों और कस्बों में मकान ईंट और सीमेंट से बनाते हैं। आदि मानव गुफाओं और चट्टानों की दरारों में रहते थे, जिन्हें प्राकृतिक आश्रय कहते हैं। घर से निकलने वाले कूड़े कचरे को सुरक्षित ढंग से निष्पादित करके हम घर की सुरक्षा के प्रति सुनिश्चित हो सकते हैं।